दोस्तों आज हम समझेंगे कि आप एनपीएस में 50,000 का एडिशनल टैक्स बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, वो भी बिना अतिरिक्त किसी निवेश के। आपके जो भी निवेश पहले से कंटिन्यू हैं उन्हीं में से आप उसको टैक्स बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर आप जानते हैं कि आप 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन 80C में, तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कोजैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। वेलकम अगेन दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एनपीएस में टैक्स बेनिफिट कैसे मिलते हैं, फिर हम समझ पाएंगे कि वो एडिशनल टैक्स बेनिफिट कैसे होते हैं। देखिए सेक्शन 80C तो बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने प्रीमियम, ट्यूशन फीस, बच्चों की जो भी आप सेविंग करते हैं एसएसवाई में, सुकन्या समृद्धि में, पीपीएफ में, एनएससी में, म्यूचुअल फंड की एलएसएस स्कीम में, तो ये सारी चीज़ें आपके 80C में आती हैं। और साथ में आपका जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है सामान्यतः बेसिक और डीए का 10%। अब ये कंट्रीब्यूशन भी आपके 80C में शामिल हो जाता है। अगर आपका 1,50,000 से कम है 80C में, तो एनपीएस के जो कंट्रीब्यूशन है वो भी उसमें शामिल होकर 1,50,000 कवर कर लेते हैं। अगर आपके 80C में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो सारे आपके एनपीएस के कंट्रीब्यूशन 80C में चले जाते हैं। इस बार मैंने अपना जब रेकनर भरा, आयकर आगरण भरा, तो मैंने यहाँ पर 50,000 के एडिशनल टैक्स बेनिफिट का भी लाभ लिया है। देखिए एडिशनल टैक्स बेनिफिट का ये मतलब नहीं कि आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी करना होगा। हाँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या आपको लगता है कि आपको अपने पेंशन कॉर्पस में ज़्यादा अमाउंट डालना चाहिए तो आप कर सकते हैं। ये आपके पास सुविधा उपलब्ध है। इस बार मैंने अपना आयकर विवरण जब भरा है तो वहाँ पर मैंने एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी लिया हुआ है। तो कैसे 80CCT1, 80CCT1B और 80CCT2 इन तीनों सेक्शन का कैलकुलेशन होता है, इसको मैंने स्वयं किया हुआ है। तो मैं आपको अपने रेकनर पर लेकर चलता हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। ये मैंने अपना एक्सेल शीट पे जो टैक्स कैलकुलेशन है उसे ओपन कर लिया है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर आप अपना टैक्स एनपीएस में टैक्स कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो 3 चीज़ों को देख लीजिए। पहला, यहाँ पर जो मेरा एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है 86,595 रुपये। अब मेरा जो कंट्रीब्यूशन है 10% है बेसिक और डीए का। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इसी का 14% होगा, तो ये आएगा 1,21,283। इसके लिए देखिए मैंने फार्मूला लगाया हुआ है कि 1.4 गुना हो जाता है, 1.4 गुना। अब मेरी ये सेविंग्स हैं, एलआईसी जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम है, म्यूचुअल फंड एलएसएस है, पीपीएफ है और जीआईएस कटा है, एनपीएस में कटौती। अब इस कुल मिलाकर मेरे पास 2,03,82 रुपये की सेविंग हो रही है। अब एनपीएस के नाते मैं 50,000 का एडिशनल टैक्स बेनिफिट ले सकता हूँ। 80C में मुझे सिर्फ 1,50,000 ही टैक्स बेनिफिट मिलता। अब चलते देखते हैं कि वो छूट को हम लिखेंगे कैसे। तो ये मैंने सबसे पहले लिखा 80C में जो हमारा आता है 1,50,000 तक। इसमें हमारी सारी चीज़ें आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारे 80C में लिखा गया है। और इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पर मैंने टोटल जो 2,03,82 हैं पीएस को घटा दिया है, जिससे हमारा जो और इंश्योरेंस या सेविंग हैं वो निकल जाएंगे। तो ये हमारे 80C में आ गए। अब इसमें जो अमाउंट हमारा कम पड़ेगा वो अमाउंट हमारा कवर करेगा एनपीएस 1,50,000 तक। ये लेकिन जाएगा 80CCT1 में। इससे ये पता चलेगा कि ये पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया गया है एम्प्लाई की तरफ से, एम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन है। तो 80CCT जो है ये हमेशा पेंशन्स को शो करता है, और वो पेंशन जो एम्प्लाई की सैलरी से डिडक्ट होता है। अगर आप खुद पेंशन में किसी स्कीम में जमा करें तो आपका 80CCC में जाता है, लेकिन अगर वो सैलरी का पार्ट होता है 80CCT1 में जाता है।
तो देखिए ये दोनों आप जब ऐड करेंगे तो ये दोनों 1,50,000 ही आएंगे। तो ये मेरा एनपीएस का हिस्सा है 80CCD1 में। अब मेरे पास एनपीएस में और भी कंट्रीब्यूशन है जो इससे एबव है। अब उस कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ पर दिखाएंगे 80CCD1B में। तो यहाँ पर मैंने कोई एडिशनल सेविंग नहीं की। मेरा जो 80C में प्लान था लगभग मैंने वही किया 1,13,000, लेकिन मेरा एनपीएस में चूंकि कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो रहा था, बस मुझे उसे मेंशन करना था कि वो किस तरह से दिखाऊं। अगर आपका यहाँ पे 80C में कम कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ से उठकर एनपीएस का भी 80C में चला जाएगा, वहाँ पे एक कवर कर लेगा। तो ये टोटल हमारे मिलाकर हो रहे हैं 1,50,000 प्लस 50,000, कुल मिलाकर 2,00,000 रुपए। 80CCD2 ये एक सेक्शन और है। यहाँ पर जो आपका नियोक्ता अंशदान है, जो मैंने यहाँ लिखा है नियोक्ता अंशदान 14%, ये नियोक्ता अंशदान आपका यहाँ से डिडक्ट हो जाता है। तो ये अगर आप ना भी जोड़े या जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सैलरी में ऐड तो किया जाता है लेकिन उतना ही आपका ये घट भी जाता है। पहले ये चीज़ें जो थी सिर्फ 10% अनुदान घटता था, 14% ऐड होता था, लेकिन इस साल बजट 2022 में इसे राज्य सरकारों के लिए भी बढ़ाकर, राज्य कर्मचारियों के लिए भी बढ़ाकर 14% कर दिया गया। तो 14 ऐड हुआ, 14 डिडक्ट हो गया। ये 80D के हैं, इससे तो फिलहाल हम लोग इस पे आज नहीं बात करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2,00,000 का टैक्स बेनिफिट लिया है 80C और 80CCD1 और 80CCD1B और 80CCD2। अगर आप इसे भी समझना चाहें तो फिलहाल 2,00,000 आप कैसे ले सकते हैं, तो आपने यहाँ देखा ये टोटल आपके मिला के 2,00,000 ही होंगे। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया होगा कि आप एनपीएस में एडिशनल टैक्स बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, नियोक्ता अंशदान कैसे घटा सकते हैं और 80C का 1,50,000 वो कैसे कवर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं, कोई सवाल हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूबल लगती है, हेल्पफुल लगती है, अपने सहकर्मियों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप जितना ज़्यादा शेयर करते हैं वीडियो को, जितना ज़्यादा लाइक करते हैं, यूट्यूब उतना ही ज़्यादा वीडियो को प्रमोट करता है और इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हेल्प करने में मदद मिलती है, चैनल भी ग्रो होता है। आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और पाठशाला में ऐसी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।